दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला जो है तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर का ही, लेकिन बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर साबित हो सकता है। दोस्तों जिस तरह से मैंने थंबनेल में बोला कि बजाज फाइनेंस को छोड़ो और इस स्टॉक को उठा लो, दो रीज़न है दोस्तों। एक तो वो डिफेंसिव स्टॉक है, पहली बात तो डिफेंसिव स्टॉक है, वहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, भले ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। अगर मैं और फाइनेंस कंपनी की बात करूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे DHFL हो गई या फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो गई, ठीक है, और भी कई NBFC कंपनी है जिनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब देखने को मिली, जिनके स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिलते हैं। पर जो मैं आपको यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर का यहाँ पे स्टॉक बताने वाला हूँ, वो स्टॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम भागने की कोशिश करता है, गिरता तो है ही नहीं दोस्तों, डिफेंसिव रहता है हमेशा, और आने वाले फ्यूचर भी उसका डिफेंसिव ही रहने वाला है। मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात नहीं कर रहा दोस्तों, बजाज फाइनेंस तो लीडर है, उसके बाद दूसरे नंबर जो स्टॉक आता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। रिसेंटली दोस्तों मैंने डॉक्टर रेड्डी के ऊपर यहाँ पे वीडियो डाली थी, अगर आपने डॉक्टर रेड्डी की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर अपडेट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने, अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पर 25% के स्टॉक रिटर्न दे चुका है ईयर टिल डेट में, यानी कि इस साल अगर हम बात करें एक साल की, अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 30% के रिटर्न यहाँ पे स्टॉक दे चुका है। फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है, 1570 रुपये यहाँ पे प्राइस चल रहा है। जिन लोगों को पता चलेगा मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 5 साल की बात करूँ तो 5 साल के अंदर आप देखते हैं मल्टीपैकर रिटर्न रहे 321% का, यानी कि पिछले 5 साल में आपकी जो पैसा था उसको यहाँ पर 3 गुना कर दिया इस स्टॉक ने। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न 762% का देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 8 गुना आपके पैसे को करता हुआ स्टॉक नज़र आया। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, देखते हैं 175 रुपीज़ का प्राइस हुआ करता था 2011 में, और आज 1570 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। दोस्तों कभी ये स्टॉक यहाँ पर बहुत भी जैसे करेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। आप देखते हैं कि लगातार यहाँ पर जो बाइंग आती है, लगातार स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, और है कहीं का, NBFC सेक्टर का दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का यहाँ पर ये स्टॉक है। और तब भी आप देखते हैं कोई बड़ी गिरावट नहीं, कोई यहाँ पर ऐसी गिरावट नहीं है जिससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ हो। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी इसके वैल्यूज़ दिखाना चाहूँगा। इस स्टॉक का दोस्तों आप यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टॉक है, यहाँ पर NBFC का, यहाँ पर 2015 में 4336 करोड़ के यहाँ पे सेल्स क्या करता था, और बढ़ते बढ़ते मार्च 2021 तक 11531 करोड़ की हो गई। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है, 671 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, और आज की मैं बात करूँ तो 3804 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि आप सकते हैं कि रिवेन्यू पर जंप बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, पर प्रॉफिट में उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों जो इस तरह से कंपनी यहाँ पर काम कर रही है कि 600 700 करोड़ से 800 करोड़, 1200 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 3100, 3800, ठीक है, लगातार यहाँ पे आप देखते हैं प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों मैं जिस कंपनी का बताने वाला हूँ उसको आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको आज बाय करा और कल बेच दिया। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, जो इस टाइप के दोस्तों स्टॉक होते हैं जिनका रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कहीं पे भी कोई भी डेंट नहीं है, उन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। एक तो देखो बजाज फाइनेंस टॉप का स्टॉक है सेक्टर का, फाइनेंस सेक्टर का। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्टॉक आता है वो यही स्टॉक है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बहुत ज़्यादा सेफ चीज़ जो मेरे को इस स्टॉक के अंदर दिखाई देती है, एक चीज़ और दिखा देता हूँ दोस्तों, एक ना स्टॉक प्राइस CAGR जो रिटर्न मिला पिछले 10 साल में 23% का रहा। कहाँ आप यहाँ पे कंपाउंडिंग यहाँ पे होती है, ठीक है ना, CAGR रिटर्न यहाँ पे 23% का रहा। अगर आप FD में पैसा लगाते हैं तब भी आपको 6 से 7% ही मिल पाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं स्टॉक ने 23% का CAGR रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड किया, और कहीं पर भी कोई भी गिरावट नहीं। 5 साल में 33%, 3 साल में 55%, 1 साल में 32%, मतलब कोई ऐसा इशू ही नहीं है इस स्टॉक के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के आप चौंक जाएंगे। 73.40% की प्रमोटर की होल्डिंग, मैक्सिमम होल्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। FI ने 15% दबा रखा है, DI ने 7.72% ले रखा है, ठीक है। पब्लिक को कितना दे रखा है, 3.86%, 4% भी पब्लिक को नहीं दिया इन्होंने सही से। आप देख सकते हैं ये पब्लिक को तो ये क्वांटिटी लेने ही नहीं देते। जितना भी यहाँ पर इसके स्टॉक्स हैं सब यहाँ पे प्रमोटर FI और DI यहाँ पर दबा के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4% की होल्डिंग यहाँ पे लगभग लग दिया है, यानी कि 96% इन तीनों लोगों ने यहाँ पे प्रमोटर हो, FI और DI हो, इन्होंने यहाँ पर इसका होल्डिंग रख रखी है दोस्तों अपने पास। दोस्तों कौन सा स्टॉक है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए
दोस्तों ये कोई और स्टॉक नहीं, ये है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक। दोस्तों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक है और आने वाले फ्यूचर इसका इतना ज़्यादा ब्राइट है। जिस तरह से गोल्ड का यहाँ पर फ्यूचर ब्राइट होता है उस तरह से यहाँ मुथूट फाइनेंस का भी फ्यूचर ब्राइट दिखा रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दोस्तों गोल्ड के यहाँ प्राइस बढ़ते हैं उस तरह से इसका स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लगातार बढ़ने वाला है। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करने में ये यहाँ पर लीडर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मन्नपुरम फाइनेंस आता है, उसके बाद और भी आते हैं, पर मुथूट फाइनेंस यहाँ पे टॉप है गोल्ड लोन प्रोवाइड करने में। ठीक है, इनका क्या है कि भाई गोल्ड रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसका 75% 70% उसकी जो मनी होती है वो दे देते हैं। कभी भी ऐसा अगर इनको लगता है यार ऐसी जो कंपनी है, इतनी मैं सेफ क्यों बोल रहा हूँ, डिफेंडिंग कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, कि अगर इनके एनपीए भरते हैं कि मान लो किसी को लोन दिया और उसने पैसा नहीं दिया, क्या करेंगे, उसका जो यहाँ पे गोल्ड रखा होगा उसको सेल कर देंगे। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड के प्राइस लगातार गिरे। मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड के प्राइसेस किस तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर 2 साल पहले भी किसका गोल्ड रखा था उसे 2 साल बाद भी यहाँ पर एनपीए के अंदर डाल के भाई ये नॉन परफॉर्मिंग हो गए, मतलब यहाँ पर इन्होंने लोन की अमाउंट नहीं चुकाई, तो इसलिए हम यहाँ पे गोल्ड इनका जो है सेल कर रहे हैं। 2 साल बाद भी सेल करते हैं तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर ही जाते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो गोल्ड प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों गोल्ड प्राइजेस की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है गोल्ड की। ठीक है, 1925 में 18 रुपये 75 पैसे का यहाँ पर प्राइस होता था गोल्ड का, जो कि 1944 में 52 रुपीज़ पहुँच गया, 1963 में 97 रुपीज़, 1982 में 1645 रुपये का, और 2001 में 4300 का, और 2021 की अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात कर दूँ 57,000 का यहाँ पर हाई तक लगा दिया था गोल्ड ने। तो आप देखते हैं किस तरह से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहे हैं। तो यानी कि इनके एसेट की कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास जो भी यहाँ पर एसेट होते हैं वो आराम से यहाँ पर सेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा अगर इनके पास फॉल्ट होता है कि भाई किसी ने लोन नहीं दिया तो आराम से ये गोल्ड यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और गोल्ड के प्राइसेस तो आसमान छूते ही रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं गोल्ड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखते हैं कि लगभग अगर मैं 7 अगस्त 2020 की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अगस्त 2020 में 57,385 का यहाँ पर प्राइस चला था गोल्ड का। आप देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पे यहाँ पर प्राइस जाते हुए नजर आए। फिलहाल की बात करें 48,735 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही सेफ स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। बस आपने क्या करने की ज़रूरत है, इसको होल्ड करने की ज़रूरत है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मार्केट कैप दिखाता हूँ, कितनी बड़ी दिग्गज कंपनी है ये। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस की जो मार्केट कैप है 60,000 करोड़ की है, 60,736 करोड़ की है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का पी भी कोई बहुत महंगा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मैं आपको बहुत महंगा स्टॉक बता रहा हूँ। 15.5 का यहाँ पे पी रेशो चल रहा है स्टॉक का, तो यानी कि सस्ते से सस्ता यहाँ पे स्टॉक आपको मिल रहा है। आरओसी की बात करूँ 15.6 की, आरओई 27.8 की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई कमी वाली बात नहीं है। आपको पता है कि एनबीएफसी की कितनी कम आरओसी देखने को मिलती है, 10% तक मिलती है देखने को, पर इसकी 15.6% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड भी देता है दोस्तों स्टॉक 1.32%, 1% अबव तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1% अबव किसी की डिविडेंड यील्ड हो तो आप इस स्टॉक को रख लीजिए अगर आप डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं। तो आप देखिए ये तो डिविडेंड 1.32% दे रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन रहा। कॉन्स की बात करूँ यहाँ पे, प्रोस की बात करूँ, देखते हैं यहाँ पे प्रोस जो है कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.12%, यानी कि 36.12% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दी यहाँ पे सीएजीआर में 5 साल में। उसके बाद दोस्तों कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में यहाँ पर 26.96% की इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखने को मिली। कंपनी हैज़ मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो हेल्दी डिविडेंड दोस्तों 1% अब हेल्दी बोलता हूँ मैं भी, तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पर जो उसका डिविडेंड है वो यहाँ पर हेल्दी बोला है। कॉन्स की बात करें दोस्तों, कॉन्स नाम के तो कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ। बस आपने करना क्या, इसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी यहाँ पे डिलीवरी की, मतलब आज डिलीवरी कितनी उठाई गई तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है 48% की यहाँ पे डिलीवरी की क्वांटिटी उठाई गई है, 48.28% की। तो डिलीवरी 25% अबव बोलता हूँ मैं आपको कि अगर 25% अबव यहाँ पर डिलीवरी उठाई जाती है तो स्टॉक का काफ़ी अच्छा होता है। देख सकते हैं 48% डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। बस आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। लो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 सितंबर 2020 को 1,000 रुपये तक यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे 1638 रुपये 85 पैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 4 अगस्त को। फिलहाल यहाँ पे प्राइस दोस्तों 1,517 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ग्रैब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है और बाय ऑन डीप कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड करके देगा। दोस्तों आपको ये स्टॉक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।